जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर राघोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव 2 बार के विधायक हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में चुनावी समीकरण क्या रहेगा। इसके अलावा राघोपुर में अभी जातीय समीकरण क्या है, राघोपुर में अभी किस जाति के कितने वोटर हैं, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि जब तेजस्वी यादव को पूछा गया कि राघोपुर से आपके खिलाफ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं तो तेजस्वी यादव ने इस पर क्या बोला। चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रोज कुछ नया खबर सामने निकल कर आता है। अभी चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अभी जितने भी लोग प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जन स्वराज पार्टी के अंदर उन सभी लोगों का एप्लीकेशन लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर रखा है कि 2025 के विधानसभा के साथ साथ अगले विधानसभा चुनाव में भी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो लोग भी चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी से वे चुनाव लड़ें, उन सभी का एप्लीकेशन जन स्वराज पार्टी के अंदर अभी लिया जा रहा है। इसी चर्चा के बीच खबर ये निकल कर आई है कि प्रशांत किशोर भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिहार के जो लोग पत्रकार हैं, जो खासकर बिहार के लोकल राजनीति को कवर करते हैं, उन लोगों के बीच में चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो सोचिए कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से जब खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो उस समय माहौल क्या रहेगा, आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप राघोपुर के बारे में जान लीजिए कि राघोपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और राघोपुर हमेशा से चर्चा में क्यों रहता है। सबसे पहले अगर बात करें तो राघोपुर वैशाली जिला में आता है। वैशाली जिले के अंदर एक विधानसभा है राघोपुर। इसके अलावा तेजस्वी यादव यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। जब तेजस्वी यादव पहली बार 2015 में चुनाव लड़े थे तो राघोपुर से जीत कर आए थे। इसके बाद 2020 में भी वो राघोपुर से जीतकर विधायक बने। इसके अलावा बात करें तो लालू यादव, राबड़ी देवी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। मतलब लालू परिवार का पूरा गढ़ रहा है राघोपुर विधानसभा। इसके अलावा चुनावी समीकरण की बात करें, अगर वोटर की बात करें तो अगर जाति के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पर कुल अगर वोटर की बात करें तो 3.5 लाख वोटर हैं राघोपुर में। लेकिन 3.5 लाख में से यादव जाति के 1,25,000 वोटर हैं। मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में यादव जाति के वोटर हैं राघोपुर में। यादव जाति के अलावा राजपूत यहाँ पर 75,000 हैं, पासवान जाति के यहाँ पर 45,000 वोटर हैं और इसके अलावा रविदास जाति के भी यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा वोटर हैं। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण को आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव का यहाँ पर पलड़ा काफ़ी भारी है। अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इतना आसान नहीं होने वाला है उनके लिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, वैसे तो राघोपुर हमेशा से लालू यादव परिवार का गढ़ रहा है। हमेशा से उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं क्योंकि जातीय समीकरण ही ऐसा है कि उनकी राजनीति और उनका जो भी विचारधारा है उसके समर्थक यहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए की आंधी थी और 5 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पर चुनाव लड़े थे, तब 2010 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर राबड़ी देवी विधानसभा चुनाव हार गई थी। लेकिन बात है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जब राबड़ी देवी चुनाव हारी भी थी उस समय उनको चुनाव हराया कौन था? उनको हराए थे एक यादव जी थे जो आरजेडी से बीजेपी में आए थे। वही 2010 में राबड़ी देवी को राघोपुर से विधानसभा चुनाव हराए थे। ऐसे 2010 को बस आप छोड़ दीजिए तो लगातार वहां पर आरजेडी का ही दबदबा रहा है और खासकर लालू यादव परिवार का दबदबा रहा है। और यही कारण है कि अगर राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए राह इतना आसान नहीं रहने वाला है। वैसे अगर बात करें तो राघोपुर में शिक्षा, रोजगार और बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वोटिंग से पहले जाति हावी हो जाता है क्योंकि जाति को आप नकार नहीं सकते हैं। जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है चुनाव में। तो ऐसे में जाति ऊपर आ जाता है और हमेशा से लालू यादव परिवार यहाँ से चुनाव जीतते आया है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर तेजस्वी यादव के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि उनको बाकी जगह प्रचार करना होता है। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनको थोड़ा राघोपुर में ध्यान देना पड़ेगा, राघोपुर में भी उनको चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर यही चाहते हों कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए तो तेजस्वी यादव को एक सीट पर थोड़ा फंसाया जा सकता है। वो जो पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार करते हैं उससे उनको रोका जा सकता है। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की यही प्लानिंग हो कि राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए और तेजस्वी यादव को राघोपुर में ही फंसाया जाए, राघोपुर में ही उनको व्यस्त रखा जाए। तो देखिए होता क्या है, अब ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है, जो भी होगा सामने पता चल ही जाएगा। लेकिन देखिए चर्चा जो भी हो, पत्रकार लोग जो भी बोले,
खबर में जो भी चले, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने जातीय समीकरण आपको बताया। जातीय समीकरण ऐसा है कि वहां पर प्रशांत किशोर के लिए चुनाव जीतना लगभग असंभव सा है। तो अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव वो खेलेंगे, और अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर वहां से हार जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, काफ़ी समय से राजनीति में है वो, और राजनीति में चुनाव लड़वा रहे हैं, नेताओं को चुनाव जिता रहे हैं। तो ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगे अगर राघोपुर से तो काफ़ी सोच समझ कर लड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ने का जोखिम लेंगे। वहीं जब तेजस्वी यादव से इसके बारे में पूछा गया कि प्रशांत किशोर आपके खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो तेजस्वी यादव ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तो पता नहीं तेजस्वी यादव ने इसके बारे में क्यों नहीं बोला। आप लोग जरूर बोलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या प्रशांत किशोर को राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो क्या तेजस्वी यादव वहां से चुनाव जीत पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर वहां पर कुछ कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं, खासकर अगर आप लोग बिहार चुनाव का कवरेज देखना चाहते हैं, जब चुनाव आएगा तो ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में चैनल पर आप लोग लगातार बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।